नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और अजय मनी गुरु तथा तुषार ग्लोबल सर्विसेज का सीएफओ और रिसर्च हेड आपका स्वागत करता हूँ आज 6 जून सन 2026। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमोडिटी की जिसने 2025-26 के सीजन में भारतीय कृषि इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मक्का। इस साल मक्के का कुल उत्पादन लगभग 550 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया है और साथ ही इथेनॉल इंडस्ट्री ने बाजार की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज के इस वीडियो में हम मक्के की मौसमी चाल यानी और वर्तमान मंडी भाव 2025-26 की डिमांड सप्लाई बैलेंस शीट और लेटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों का गहरा विश्लेषण करेंगे ताकि आप एक सटीक व्यापारिक निर्णय ले सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब बात करते हैं जून 2026 की मौजूदा जमीनी हकीकत की। इस समय रबी सीजन विशेषकर बिहार की बम्पर कटाई के कारण बाजार में आपूर्ति का भारी दबाव है। यदि हम गुलाब बाग मंडी की बात करें तो यहाँ रबी मक्के की आवक अपने चरम पर है। बेहतरीन ड्राई क्वालिटी के कारण दक्षिण भारत के फीड मिलर्स भारी लिफ्टिंग कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ हाजिर भाव लगभग 1950 से 2120 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है और औसत भाव लगभग 2025 के आसपास स्थिर है। वही यदि हम दावणगेरे मंडी यानी कि कर्नाटक की मंडी की बात करें तो दक्षिण भारत के इस प्रमुख केंद्र में स्थानीय आवक अब सीमित हो रही है। यहाँ अच्छी क्वालिटी के भाव लगभग 2285 तक जा रहे हैं, लेकिन औसत भाव लगभग 2026 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। सरकार ने इस चालू सीजन के लिए मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन रिकॉर्ड उत्पादन के दबाव के कारण वर्तमान भाव एमएसपी से लगभग 12 से 15% नीचे चल रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने वह डाटा रखने जा रहा हूँ जिसने बाजार के फंडामेंटल्स को पूरी तरह पलट दिया है। कृषि मंत्रालय के ताजा अग्रिम अनुमानों के अनुसार यदि हम टोटल प्रोडक्शन को देखें तो पिछले साल के 422.81 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले इस साल उत्पादन 30% बढ़कर लगभग 550.93 लाख मीट्रिक टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान रबी सीजन का रहा जिसमें 44.9% का ऐतिहासिक उछाल आया है। और यदि हम कंजम्पशन की बात करें तो उत्पादन के साथ साथ खपत की भी बढ़त देखने को मिल रही है, जो 418 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 531 लाख मीट्रिक टन हो गई है। इसका मुख्य कारण है इथेनॉल डिलीवरीज द्वारा मक्के की भारी खरीद। और इसी के साथ ही क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक टू यूज रेशियो के ऊपर बात करें तो बम्पर उत्पादन के चलते क्लोजिंग स्टॉक लगभग 2 गुना होने की उम्मीद है। बाजार का स्टॉक टू यूज रेशो लगभग 5.61% से सुधरकर 8.18% हो गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत के पास अब लगभग 30 दिनों की अतिरिक्त खपत का बफर मौजूद है। पिछले साल जैसी हेड टू माउथ वाली तंग स्थिति अब खत्म हो चुकी है। अब वैश्विक स्तर पर भी नजर डालते हैं तो मई 2026 में जारी यूएसडीए और एफएओ की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। 2026-27 के लिए ग्लोबल कॉर्न प्रोडक्शन 1295 मिलियन टन के आसपास रहने का अनुमान है। अमेरिका और अर्जेंटीना में उत्पादन घटने की संभावना है, लेकिन ब्राजील और चीन में रिकॉर्ड फसल इसे काफी हद तक संतुलित कर देगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई है और निर्यात के मोर्चे पर बात करें तो भारत का मक्का निर्यात इस साल करीब 7.5 लाख टन तक ही सीमित रहने का अनुमान है। और इसका बड़ा कारण यह है कि वैश्विक बाजार की तुलना में भारत के भीतर ही इथेनॉल प्लांट और पोल्ट्री सेक्टर मक्के की बेहतर कीमत दे रहे हैं, जिससे माल देश के भीतर ही खप रहा है। खर्च क्या निकलता है? वर्तमान में भारी सप्लाई के कारण कीमतें लगभग 1950 से 2150 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, जो एमएसपी से काफ़ी नीचे है। लेकिन हमारे विश्लेषण के अनुसार 1900 से 1950 का स्तर एक बेहद मजबूत फंडामेंटल
सपोर्ट यानी कि फ्लोर प्राइस है। चूंकि कीमतें नीची है, स्टॉकिस्ट और इथेनॉल प्लांट्स आक्रामक रूप से माल जमा कर रहे हैं। जैसे ही हम जुलाई और अगस्त के लीन पीरियड में प्रवेश करेंगे और बिहार की आवक घटेगी, इथेनॉल मिलों की निरंतर मांग से के चलते निचले स्तर पर कुछ इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, मामूली सी, लेकिन और इसी के साथ ही इसलिए बाजार में दोनों तरफ के रुझानों को ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति बनाए। इसी के साथ ही क्योंकि एथेनॉल से लगातार डिमांड आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर के ऊपर भी नज़र डाले तो इंटरनेशनल मार्केट्स के में जो मक्के की प्राइस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो और आगे भी देखना ये होगा कि क्या यूएस और इंडिया की ट्रेड डील के अंदर मक्का भी शामिल होता है, उसके अंदर क्या क्या गतिविधियां होने की संभावना है। विस्तृत विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के ऊपर उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो और रिसर्च एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने व्यापारिक मित्रों के साथ शेयर करें और कमोडिटी मार्केट के ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ये सभी इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और यदि आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।